हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 9 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली आपकी मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेशियो बाय विच लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 -2 एंड b 3 7। तो यानी हमें क्या निकालना है, m1 m2 निकालना है। हमें दिया है कि हमारे पास एक लाइन है a एंड b। क्लियर। अब इस लाइन को एक और लाइन कट कर रही है जिसकी हमें क्या दिए, कोऑर्डिनेट्स ना देकर हमें उसकी इक्वेशन दी है जो कि है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और हमें क्या निकालना है, ये लाइन इसको किस रेशो में डिवाइड करती है, यानी हमें निकालना है m1 एंड m2। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ना एक तरीका है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 2 -2 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 7। सबसे पहले आप क्या करिए, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है, मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये O है, तो O एक्स वाई कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो है x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही y का ले लेंगे, m1 y2 प्लस m यहाँ पे y1 m2 प्लस m1 प्लस m2। क्लियर। तो बस इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यू पुट्स करने पे क्या आएगा, m1 की जगह तो m1 ही रहेगा, x2 की जगह आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3m1 प्लस m2 की जगह तो m2 ही रहेगा, और x1 की जगह क्या आ जाएगा 2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 कितना है 7 m1 प्लस y1 कितना है, y1 है आपका -2, तो ये हो जाएगा -2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये देखिए, ये जो पहली टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये x कोऑर्डिनेट को, और जो सेकंड टर्म है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y को। अब जो हमें लाइन दी है ना, लाइन क्या दी है हमें, 2xy माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, 2x की जगह क्या आ जाएगा 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर क्या है हमारे पास, प्लस y, तो प्लस y की जगह क्या है हमारे पास 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6m1 प्लस 4m2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसको करेंगे यहाँ पे तो कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं है, बस ब्रैकेट खोल देंगे, 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 4। यहाँ पे था -4, वहाँ जाके हो गया 4। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, एलसीएम आ गया m1 प्लस m2। तो सिमिलर एलसीएम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब 6m1 प्लस 7m1 कितना हो गया 13m1, 4m2 माइनस 2m2 आ गया प्लस का
2m2 इक्वल टू 4 से जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो जो हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2। क्लियर? m1 वाले एक तरफ, m2 वाले एक तरफ, तो 13m1 माइनस 4m1, यहाँ पे है 4m2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2m2। सिंपल कैलकुलेशन है। अब तो यहाँ पे आ गया आपका 9m1 इज इक्वल टू 2m2, तो देयरफॉर m1 अपॉन m2 आ गया 2/9, तो देयरफॉर रेशो क्या हो गई? रेशो हो गई 2:9। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये तो सिंपल ही है, कोलिनियर अगर पॉइंट होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आता है? 0। उसी इक्वेशन से हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा? इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, x1 कितना है? x ही है हमारे पास, y2 है 2, y3 है 0, प्लस x2 कितना है? 1, फिर आ जाएगा y3 विच इज़ 0 माइनस y1 विच इज़ y, प्लस x3 विच इज़ 7 एंड y1 माइनस y2, देयरफॉर y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल टू 14। 2 का कॉमन आ गया, x प्लस 3y इक्वल टू 14, 2 से 14 चला गया, कितना आ गया? 7, तो x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो ये वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल था। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट भी इजी है बच्चों। कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना। यानी कि एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं, 3 पॉइंट। लेट ये वाला पॉइंट मान लेते हैं A, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 6 माइनस 6। सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं B, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3 माइनस 7 एंड लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं C विच इज़ 3 3। अब हमें इन तीनों पॉइंट की मदद से क्या निकालना है? इसका सर्कल निकालना है। ठीक है, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? आप एक सेंटर बना लीजिए विच इज़ O। एक सेंटर बना लिया हमने, क्या है? O, और O के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई। O के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं AO, तो वो क्या हो जाएगी? वो रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? R हो जाएगी। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं OB, तो वो भी क्या हो जाएगी? R। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं OC, तो वो भी हो जाएगी R। तो यानी इस क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है तीनों R बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं AO इक्वल टू OB। AO इक्वल टू OB करने के लिए A के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है? A के कोऑर्डिनेट हैं 6 माइनस 6। ठीक है, और O के तो हमें XY पता ही हैं। और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास? B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 7। तो हम सबसे पहले निकालते हैं AO। डिस्टेंस फार्मूला याद है आपको? एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पुट करते हैं, अंडर रूट x2 इज x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर इक्वल टू हमें पता है किसके बराबर है, OB के। ठीक है, तो OB भी निकाल लेते हैं हम। OB क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये इक्वल है तो रूट से रूट कैंसिल हो गई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या बच गया, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, खोलिए इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ सेम है, इक्वल इक्वेशन के इधर उधर कुछ सेम है नहीं है। तो चलिए अब लाते हैं एक्स वाली टर्म्स इधर, तो ये माइनस 12x इधर से आ जाएगा, माइनस का 6 इधर आके हो जाएगा प्लस 6x। ठीक है, फिर है प्लस का 12y, इधर से है प्लस का 14y, तो ये हो जाएगा माइनस का 14y इज इक्वल टू, यहाँ पे था 9 एंड 49, तो 9 प्लस 49 ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे प्लस का 36, तो ये इधर हो जाएगा माइनस का 36, और यहाँ पे है प्लस का 36, ये भी इधर जाके हो जाएगा माइनस का 36। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 6x एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 49 प्लस 9 इज इक्वल टू 58 माइनस का 72। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व, इसको कैलकुलेशन में अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं सीधा इसका आंसर पुट कर रहा हूँ आपके आगे। या एक स्टेप में और कर देता हूँ इसका आपके लिए, एक स्टेप और कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, उसके आगे बच्चों मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 14 बाय माइनस 2, कटेगा तो आ जाएगा 7। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन को संभाल के रखते हैं, इसे हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सब हमने रब कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, हमारी इक्वेशन बन गई थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल था जिसमें 3 पॉइंट थे, A, B एंड C, सेंटर था O के कोऑर्डिनेट्स थे x, y। ठीक है, A हमारे पास 6 माइनस 6, B था हमारे पास 3 माइनस 7 एंड C था हमारे पास 3 3। ठीक है, हम एक रिलेशन निकाल चुके थे किसकी मदद से, AO इक्वल टू OB या BO। अब सेकेंड रिलेशन हम निकाल लेंगे किसकी मदद से, OB इक्वल टू OC। ठीक है, तो OB इक्वल टू OC लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम निकालते हैं OB क्या है बच्चों, अंडर रूट, ये भी हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला सिंपल आपको लगाना है, आई होप आप इजीली लगा पाएंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसको कर रहा हूँ। फिर हम निकाल देंगे क्या, OC, और ये भी हो जाएगा हमारा अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर, रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ आ गया वाई माइनस 3 का स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कैंसिल ऑफ हो गया, क्योंकि इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइंस के साथ चीज़ें होती हैं तो वो कट ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ पे इसे खोल देते हैं, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14y 2ab, ये भी हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल ऑफ हो गया, यहाँ आ गया 14y माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 49। तो यहाँ आ गया आपका 20y और यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 40। 20 से 40 गया तो कितना आ गया -2। ये हो गया आपका -2, यानी कि आपकी y की वैल्यू तो सीधा ही निकल आई, y की वैल्यू हो गई -2। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या था हमारी फर्स्ट इक्वेशन? हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल टू 7, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 विच इज़ 9। तो x कितना आ गया 9/3 यानी कि 3। तो हमारा जो O है यानी जो सेंटर है वो क्या आ गया 3 - 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें एक स्क्वायर की दो अपोजिट वर्टिसेस दिए हैं। स्क्वायर मान लेते हैं ABCD। इसकी दो अपोजिट वर्टिसेस हैं हमारे पास। लेट सपोज A है -1 2 एंड C है हमारे पास 3 2। हमें निकालनी है वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें B के एंड D के। ठीक है, तो क्योंकि एक स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो सारी साइड बराबर होने की वजह से हम सबसे पहले एक फिनोमेना करते हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हम कर देते हैं AD इक्वल टू क्या DC करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू DC। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं इसके अंदर। AD के लिए रूट D के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम X एंड Y। ठीक है, तो ये AD के लिए हो जाएगा A -1 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला तो आपको याद ही होगा, और ये हो जाएगा y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC कितना है, ये भी हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, ये हो गया रूट तो कैंसिल हो गई, x + 1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर, x -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर। y -2 का स्क्वायर से y -2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर। तो वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 9 - 2x यानी कि 6x। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, तो ये आ गया 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 8 - 1 यानी कि 8x इज इक्वल टू 8। तो हमारा x कितना आ गया 1। तो यहाँ d का x निकल आया 1। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या होता है इसका AC। ठीक है, तो AC फाइंड करते हैं। तो AC का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। AC पे क्या हो जाएगा AC, ये हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 0। तो बाहर आ ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी आंसर आ गया 4। तो आपका AC हो गया कितना 4। ठीक है, AC आ गया 4। अब AC की मदद से हम क्या करते हैं ना बच्चों, ये ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हम ट्राइंगल ADC में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें, इन ट्राइंगल ADC। तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर
प्लस डी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या हो गया, ए सी हमें निकला है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ए डी का स्क्वायर हम मान लेते हैं ए का स्क्वायर, और डी सी भी हो जाएगा ए का स्क्वायर क्योंकि सारी साइड बराबर है। तो हो गया 16 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 से 16 गया तो आ गया 8, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 8, तो ए आ गया √8 विच इज़ 2√2। ठीक है, तो हमारे पास अब एक बारी इसकी साइड आ चुकी है विच इज़ 2√2, और एक हमारे पास डी के एक्स की वैल्यू है। ये ना एक मैराथन क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और एंड रिजल्ट हमारा निकल पाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने सॉल्व करा है उसके हिसाब से हमारा स्क्वायर था जिसमें ए था हमारा कितना, ए था हमारा -1 2, सी था हमारा 3 2, डी में हम एक्स की वैल्यू निकाल चुके थे 1, वाई हमने निकाला नहीं। ये साइड आ गई हमारी कितनी, साइड आ गई 2√2। ठीक है, ए सी की वैल्यू हम निकाल चुके थे 4। ठीक है, और बी का भी हमने कुछ भी नहीं निकाला। तो अब हम क्या करते हैं, हम ए डी की वैल्यू से ये वाई फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ए डी निकालें तो कितना आएगा 1 + 1 का स्क्वायर। देखो ना, इसको मैं x1 वाली टर्म ले रहा हूँ और ए को मैं x2 वाली टर्म ले रहा हूँ। तो -1 है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस y - 2 का स्क्वायर, और इसका आंसर हमें पता है कितना है 2√2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -4y, और यहाँ पे आ गया हमारा 8। देखो ना, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। तो यहाँ आ गया हमारा y स्क्वायर -4y प्लस 8 इक्वल टू 8, 8 से 8 चला गया, तो यह आ गया y स्क्वायर -4y इक्वल टू 0। ठीक है, y का कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, y - 4 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू या तो आएगी 0 या फिर y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0 और एक आ गई 4। तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। क्या है कि हम अगर b भी निकालेंगे तो b भी हम सेम फिनोमिना से ही निकालेंगे, है ना, निकालेंगे तो यहाँ भी x क्या होगा, x यहाँ पे भी होगा 1। ठीक है, और यहाँ पे y जो है या तो 0 होगा, अगर यहाँ 0 होगा तो d में y कितना हो जाएगा 4। तो अगर हम d ले रहे हैं कितना 1 4, तो b हो जाएगा हमारा कितना 1 0। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्राइंगल दिया आपको ABC। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, A B एंड C। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 2। और बोला है कि एक लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, AB को D पे और AC को E पे, ये इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें क्या पूछा है, हमें दिया है AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC इज इक्वल टू 1/4। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया निकालना है, कंपेयर द एरिया ऑफ ADE यानी छोटे वाले का एरिया निकालना है विद द एरिया ऑफ ABC, फिर बड़े वाले के साथ उसको कंपेयर करना है यानी उनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सेक्शन फॉर्मूले से आपको ये समझना है कि रेशो कितना होगा। एक बात बताइए, हमें AD बाई AB 1/4 दिया है, हमें दिया है AD बाई AB इज 1/4। तो AB कितना हो गया, AB हो गया 1/, अगर AB 4 ले लूँ और AD 1 ले लूँ, ये देखिए ना, अगर आपका यहाँ पे आप देखें, यह है आपका AB में आपको AB दिया है 4 और AD दिया है 1,
तो बचा हुआ जो आपके पास डी बी है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रेशो आ गया हमारे पास, m1 हो गया 1 और m2 हो गया 3। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो बस इससे हम क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 x2 कितना है यहाँ पे, अगर ए बी की बात करें तो 1 प्लस m2 x1 कितना है 4 बाय 1 प्लस 3, और अगर y का कोऑर्डिनेट निकालें हम तो क्या हो जाएगा m1 विच इज़ 1, ठीक है, x2 इज़ 3 प्लस m2 विच इज़ 3 एंड y1 विच इज़ 6 है ना। यहाँ पे ये 5 है, ये है 5 अपॉन 1 प्लस 3। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 13/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23/4। सिमिलरली आप किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ई के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एक्स वाई करके, वो भी 1:3 पे है। तो ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 19/4, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, और ये आ गया 5। तो अब ज़रा इस ट्राइंगल को देखिए, ये आ गया ट्राइंगल कौन सा, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई निकल आया। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4 6, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 19/4 एंड 5, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 13/4 एंड 23/4। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखाना है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा इसके एरिया की कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ, आ जाएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसकी भी कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, अब आप इजीली उसको कर सकते हैं। उसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। और जब हम कंपेयर करेंगे एरिया ऑफ ए डी ई को एरिया ऑफ किससे, ए बी सी से, तो यह आ जाएगा 15/32 अपॉन 15/2। तो ये आ गया आपका 15/32 मल्टीप्लाई बाय 2/15, 15 से 15 गया, 1 से गया, तो ये आ गया 1:16। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है कि हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है, तो और इससे रिलेटेड हमें कुछ पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहता है कि A से एक हमने लाइन खींची है मीडियन D, ठीक है, जो BC को कहाँ पे काट रही है, D पे काट रही है। हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें पता है कि मीडियन जो है वो बेस को बराबर रेशो में डिवाइड करती है, तो ये इसे 1:1 में डिवाइड करेगी। तो सिंपली ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना बड़ा आसान है, आपको पता है, हम सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपके आगे आंसर दिख रहा है, हमने कर दिया x2 विच इज़ 6 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2, तो हमारा आंसर आ गया 7/2 एंड 9/2। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये AD को कितने में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो बस सिंपल सेक्शन फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सेक्शन फार्मूला पुट कर दिया AD को लेकर, यानी ये हमने ले लिया A, ये हमने ले लिया D, और यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं P से 2:1 से। A और D के कोऑर्डिनेट की मदद से हमने सेक्शन फार्मूला लगाया और इसका आंसर निकाल दिया 11/3 एंड 11/3, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट में कहता है मीडियन हमें निकालना है इसका थर्ड पार्ट हमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R विच इज़ मीडियन ऑन BE पे एक मीडियन बनाया गया है, ठीक है, एंड CF
सच दैट बी क्यू एंड क्यू आर 2:1, यानी कि हमारे यहाँ पे दो मीडियन बनाए गए हैं, एक बी से बनाया गया है बी ई, और एक हमारा सी से बनाया गया है विच इज सी एफ। तो देखिए मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। शॉर्ट में क्या है, जब जहाँ हमारा एक ट्राइंगल होता है, अगर उसके 3 मीडियन होते हैं, ठीक है, तो एक मीडियन एक पॉइंट, एक वर्टेक्स से, दूसरे से और तीसरे से, तो तीनों मीडियन जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है। जैसे हमारा पी आया था ना, यहाँ पे जो हमारा पी आया ना, वही इन दोनों का भी आंसर होगा। जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में इसको सॉल्व करके भी दिखाया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई को जब हमने सॉल्व करा तो आ गया हमारा 5/2। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई की मदद से हमने जब क्यू निकाला तो क्यू आ गया हमारा कितना, 11/3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ आर भी कितना आ गया, 11/3 ही आ गया। ये तीनों सेम ही आएंगे क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 मीडियन जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है XY निकालने का फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ x1 y1 किसकी वैल्यू है, ABC की। ABC के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उससे हमने x1 y1 लिया है और इससे हमारा ये सेंट्रॉइड निकल आता है। जैसे कि इसका फिफ्थ पार्ट में कहता है कि ये हमारे 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेंट्रॉइड की। तो सिंपल है, हम OXY कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में इसको रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए, इसमें वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमें ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट एंड D के कोऑर्डिनेट। और PQRS क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया है। हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इतना मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, आपको पता ही है इसके मिड पॉइंट हैं। जैसे P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो सिंपली हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के, जो कि क्या होता है, x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2 से सिंपल कैलकुलेट करके, मैंने कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में भी छोड़ दी है क्योंकि अननेसेसरी वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके इजीली इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपने P के, Q के, R के एंड S के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ठीक है। तो PQRS आपका निकल गया। अब आप इनकी लेंथ जान लीजिए। अगर इन सब की लेंथ यानी कि PQ = QR = RS = PS अगर आ गया तो ये एक रोम्बस भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके क्या चेक कर लेंगे, डायगोनल चेक कर लेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो एक रोम्बस होगा। और अगर अपोजिट साइड इक्वल आई और डायगोनल इक्वल आ गए तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम लेंथ निकाल के देखते हैं। जब हमने PQ, QR, SR और SP की लेंथ निकाली तो हमने देखा कि सबकी लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ये कैलकुलेशन भी इजी है तो इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दी है। हमने देखा √61/2 सबकी लेंथ आ रही है। तो अब या तो ये एक स्क्वायर हो सकता है या एक रोम्बस हो सकता है। अब ये चेक करने के लिए हमें इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे इसके डायगोनल निकाल लिए। एक का डायगोनल आया 6 और दूसरा डायगोनल आया 5। जब दोनों डायगोनल अलग अलग आए इसका मतलब ये क्या है, एक रोम्बस। तो यहाँ पे लिखा है सिंस 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल देयरफॉर PQRS क्या बन गया, एक रोम्बस। तो आई होप आपको ये मिसलिनियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी जनरल अवेयरनेस और नॉलेज भी मैथ्स के लिए इससे बढ़ती है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट्स में अपने डाउट लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।